बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बुनियादी सवाल जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं वो ये होता है कि आटा चक्की 50 नंबर लगानी चाहिए या 100 नंबर। अच्छा, इसमें बहुत सारे सवाल और भी होते हैं कि 45 नंबर लगाएं, 37 से 50 लगाएं, लेकिन ये जो छोटी हैं इनके बारे में बात हम नहीं करेंगे आज। सिर्फ 100 नंबर और 50 नंबर के बारे में लगाएंगे। मैंने वीडियो को डिवाइड करके 3 पार्ट्स में कर दिया। एक तरफ 50 नंबर आ रही है, एक तरफ 100 नंबर आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक 100 नंबर के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ है, क्या उसका ख़र्चा है और उसके क्या फ़वाइद है, और फ़ैसला आपने करना है कि हमें कौन सी लगानी चाहिए। देखें, 100 नंबर जब आप आटा चक्की लगाते हैं तो उसकी औसत जो एवरेज आती है वो कहते तो 18 मन है, लेकिन 12 से 15 बमुश्किल साइकिलों पे कर जाती है। ये एक हकीकत है। अच्छा, इसके अलावा जब आप 100 नंबर लगाते हैं तो क्योंकि 100 नंबर के साथ मोटर साथ में बॉडी के साथ फिक्स होती है, जिस तरह की आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो आपका जो पुली और बेल्ट का ख़र्चा है वो ख़त्म हो जाता है। आगे रह जाता है आपका जो भी ख़र्चा अंदरूनी जालियों का है या चक्की का है। एक फ़ायदा उसका ये हो गया कि बेल्ट और पुलियों का झंझट ही ख़त्म हो गया, लाइनमेंट का झंझट ख़त्म हो गया। आपका बार बार जो हमें तकलीफ़ होती है, बेल्ट टूट जाते हैं, लाइनमेंट का मसला होता है, बेल्ट गर्म होते हैं, पुलियाँ जो है ना वो हमें बड़ी ख़रीदनी पड़ती हैं, बड़ी महंगी महंगी आपको पता है पुलियाँ आती हैं। यानी कि अगर आप एक सेट लगाना चाहते हैं आटा चक्की और मोटर की पुली का, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये तो कम से कम ख़र्चा है इसका, और इसकी लाइनमेंट अलावा है फिर। यानी कि कोई भी कारीगर मिस्त्री आएगा उसकी लाइनमेंट करेगा। जब आप 100 नंबर लगा लेते हैं तो फिर आपकी जान छूट जाती है। ठीक हो गया, एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा उसकी एवरेज का, मैंने आपको बताया कि 50 नंबर के मुकाबले में उसकी एवरेज बहुत ज़्यादा है, या थोड़ी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इतनी तो ज़्यादा है कि 50 नंबर और 100 नंबर में आधा आधा फ़र्क होता है। इसके अलावा जो बहुत सारी और चीज़ें हैं 100 नंबर में, मैंने आपको बताया कि 100 नंबर की जो एवरेज है वो 12 से 15 मन है। अगर साइक्लोन साथ में लगा हुआ हो तो 12 से 15 मन हम 50 नंबर पे भी ले सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसकी 3-4 खूबियाँ जो है ना वो ये हो गई कि बेल्ट और पुली ख़त्म हो गई। उसके अलावा जो है ना आपकी लाइनमेंट का मसला ख़त्म हो गया। उसके अलावा जो है ना आपका जो एवरेज है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई। ये 100 नंबर का है। अब 100 नंबर की कीमत क्या है? 100 नंबर इस वक्त 2,70,000 रुपये के विथ मोटर आ रही है। ठीक है, मोटर के साथ 2,70,000 रुपये की आ रही है आटा चक्की। यानी कि अगर आप लगाएं उसकी कीमत तो तकरीबन 1,70,000 बल्कि 2 लाख तक हो जाएगी। 70,000 की उसमें मोटर आ गई तो 2 लाख की आटा चक्की और 70,000 की मोटर, तो तकरीबन 2,70,000 रुपये आटा चक्की 100 नंबर आ रही है। ये 100 नंबर की है। अच्छा, 100 नंबर और 50 नंबर। अब मैं 50 नंबर की भी आपको साथ में बताता हूँ कि 50 नंबर आटा चक्की की जो इस वक्त कीमत चल रही है वो 70,000 से लेकर 1,10,000 तक है, लेकिन आप 70,000 रुपये इसकी कीमत लगाएं। और इसके साथ अगर आप मोटर लगाते हैं 70,000 की तो 1,40,000 हो गया, और पुलियाँ वगैरह लगाएंगे तो तकरीबन ये 1,60,000 रुपये हो गए। 1,70,000 का 2,70,000 उसके हो गए 100 नंबर के, और 1,60,000 रुपये जो है ना वो इसके हो गए 50 नंबर के। तो आप पहली पहली कीमत का फ़र्क देख लें। अच्छा, पुली भी हमने लगा दी, बेल्ट इसका रह गया, और उसका जो है ना लाइनमेंट रह गई। अगर आप बेल्ट लेते हैं 1,000 रुपये का, 1,500 का बेल्ट आता है, और लाइनमेंट का कोई भी मिस्त्री एक दफ़ा करके दे देगा तो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी जान छूट जाएगी, तो 1,000 रुपये वो मिस्त्री ले लेगा। तो हमें कुल मिला के ये 1,65,000 में पड़ेगी, और वो 2,70,000 में पड़ रही है। तो बुनियादी फ़र्क जो है ना वो कीमत का आ गया। अगर आटा चक्की आपके पास 50 नंबर है और 100 नंबर की आप बात कर रहे थे हम कि एवरेज की, तो 100 नंबर और 50 नंबर की जो एवरेज का फ़र्क है वो ये है कि 50 नंबर के ऊपर अगर आप 20 नंबर जाली लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है ये 6 से 7 मन ही निकालेगी। लेकिन अगर आप अच्छी आटा चक्की लें, 22 नंबर जाली लगाएं, तो ये 12 मन आपको दे सकती है साइक्लोन के साथ। तो ये जो डिफरेंस था इसमें एवरेज का, वो भी इसमें ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, कि 3-4 मन ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप कीमत देखें तो फिर हमें 3-4 मन को छोड़ देना चाहिए, नहीं कि एवरेज हमें 50 नंबर की ही मुनासिब लगती है। अब आ गया इसके ऊपर बिजली का खर्चा। 100 नंबर वाले लगाने वाले ये कहते हैं कि जी कि 1.60 यूनिट बिजली खाती है। 50 नंबर भी यही खा रही होती है, 1.60, जबकि मैं इसको तस्लीम ही नहीं करता कि ये 1.60 खाती हो। जो लोग दावा करते हैं 1.60 के, वो गलत कहते हैं। 1.60 नहीं खाती 100 नंबर आटा चक्की, क्योंकि उसके आरपीएम कम होते हैं। वो तकरीबन 2 यूनिट, 2.25 यूनिट पे चली जाती है। मैंने 1-2 से बात की जिन्होंने लगाई हुई, उन्होंने यही बताया कि तकरीबन 2 से 2.25 यूनिट हमारे साइक्लोन के साथ इस्तेमाल करती है 100 नंबर आटा चक्की। जबकि अगर आप 50 नंबर आटा चक्की की बात करें तो 1.60 आराम से उसमें आपकी पिसाई हो जाती है। बहुत सारी आटा चक्कियाँ मैंने डस्का इंजीनियरिंग की देखी हैं, वो 1.30-40 में सफाई और
पिसाई 1.30-40 में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.60 तक चली जाती है। तो बिजली की जो खर्च है वो 50 नंबर का 100 नंबर के मुकाबले में कम है। तो ये भी डिफरेंस आप याद रखें कि इसमें भी हमें 100 नंबर के बजाय 50 नंबर हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कीमत में भी हमें 50 नंबर ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बिजली के खर्च में भी हमें 50 नंबर ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब आती है बात आटे की कि आटा किसका ज़्यादा अच्छा है। हमें क्योंकि बेस जो हमारी बेसिक है वो तो यही है कि बिजली का खर्च कम हो, कीमत भी कम हो और आटे की पिसाई कम हो। तो देखें मेरी बात, मतलब मैं इस चीज़ में आपको सबसे अहम बात जो बताता हूँ वो ये है कि आटा 100 नंबर का अच्छा होता है 50 नंबर के मुकाबले में, क्योंकि हमने 50 नंबर को ज़्यादा आरपीएम पे चलाया हुआ होता है 4500, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 4500 आरपीएम है और 100 नंबर की जो आरपीएम होते हैं वो 2850 होते हैं या 2800 होते हैं, क्योंकि हम उसमें जो मोटर फिक्स करवा रहे होते हैं वो 2800 आरपीएम की ही होती है। तो आरपीएम का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से आटे का थोड़ा मसला होता है। 100 नंबर का एक दो जगह मैंने देखा है आटा 50 नंबर के मुकाबले में ज़्यादा नरम, ज़्यादा मुलायम और ज़्यादा वाइट या सफ़ेद है और अच्छा है। अब आ जाती है हमें इसमें बहुत ज़्यादा अहम बात, वो क्या है, वो ये है कि पार्ट्स का जो है ना वो सबसे ज़्यादा अहम मसला है। अगर आपकी आटा चक्की 100 नंबर है और उसमें तो मतलब बैरिंग है ही नहीं, ना बैरिंग है, ना पुली है और ना ही जो है ना बेल्ट है, तो 50 नंबर के मुकाबले में जब हम 50 नंबर लेते हैं तो हमें बैरिंग का भी मसला होता है, क्योंकि हमने बैरिंग उसके ख़राब हो तो चेंज करने पड़ते हैं। 100 नंबर में बैरिंग नहीं है क्योंकि वो मोटर के साथ फिक्स है। उसका जो ढांचा होता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ साथ के साथ, वो मोटर की शाफ्ट के साथ फिक्स होता है, अंदर का जो ब्लेड वाला सिस्टम होता है उसका। और जो 50 नंबर होती है उसके अंदर क्योंकि शाफ्ट लगती है, शाफ्ट के ऊपर हमारा ब्लेड फिट होता है और उसको फिर पीछे से पुली के साथ कवर किया जाता है। तो 100 नंबर और 50 नंबर में ये डिफरेंस भी आ गया कि हम अगर 100 नंबर लगाएंगे तो आपके बैरिंग का भी काम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बैरिंग आपके ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन मोटर के बैरिंग ख़राब हो जाते हैं क्योंकि मोटर के बैरिंग छोटे होते हैं और वो इतना बड़ा वज़न और इतना वेट और इतना लोड बर्दाश्त नहीं करते, वो ख़राब होते रहते हैं, वो हमें तब्दील कराने पड़ते हैं और ज़्यादा जल्दी तब्दील कराने पड़ते हैं 50 नंबर के मुकाबले में। ये जो चलाने वाले हैं उन लोगों ने मुझे बताया कि 100 नंबर के जो बैरिंग है हम मोटर के वो हमें ज़्यादा जल्दी बदली करवाने पड़ते हैं बजाय 50 नंबर के। 50 नंबर के जो बैरिंग है वो साल से 2 साल आराम से निकाल जाते हैं। तो ये 100 नंबर का एक नुकसान है इसमें। और दूसरा ये कि आटा 100 नंबर का अच्छा है और बैरिंग 100 नंबर के बदली करवाने पड़ते हैं ज़्यादा जल्दी, क्योंकि छोटे बैरिंग होते हैं मोटर के, वो इतना ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते। बेल्ट और पुली से 100 नंबर पे जान छूट जाती है, लेकिन 50 नंबर पे आपको लेने पड़ते हैं। कीमत 100 नंबर की ज़्यादा है, 50 नंबर की कम है। अब मैं आपको सबसे अहम बात बताता हूँ कि हमें 100 नंबर लेनी चाहिए या 50 नंबर लेनी चाहिए, फ़ैसला आपको खुद कर लेना चाहिए। सबसे अहम चीज़ होती है आटा चक्की के पार्ट्स, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स जिनको हम कह लें, वो सबसे अहम है। अगर स्पेयर पार्ट्स सस्ते हैं किसी भी चीज़ के तो वो हमें लेनी चाहिए, अगर किसी के महंगे हैं तो वो नहीं लेनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आपकी 50 नंबर आटा चक्की के जो है ना ब्लेड ख़राब हो जाते हैं, तो आपको पता है आटा चक्की के ब्लेड 50 नंबर के 12,000 से लेकर 8,000 से लेकर 12,000 तक आराम से मिल जाते हैं। उसकी जो आयरन की शीट होती है उसकी क्वालिटी के ऊपर मुनहसर होता है कि कौन सी शीट आपने लगानी है। डस्का इंजीनियरिंग वालों के जो आयरन शीट होती है वो अच्छी वाली लगाते हैं, तो उनके ब्लेड अच्छे होते हैं और महंगे भी होते हैं। वो तकरीबन 18,000 तक की कॉस्ट करते हैं और 18,000 रुपये मिलते हैं। और दूसरी कंपनियाँ जो है ना वो हल्का लोहा लगाती हैं, तो फिर वो 8,000 से लेकर 12,000 तक मुख्तलिफ रेट हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन और साइज़ की वजह से भी। तो अगर आपकी 50 नंबर आटा चक्की का ब्लेड ख़राब हो जाता है तो आप को 12 से 15,000 में आराम से ये किराए समेत हो जाता है। लेकिन अगर 100 नंबर आटा चक्की का अंदर का हिस्सा एक्सीडेंट कर देता है, क्योंकि 50 वाली भी एक्सीडेंट कर देती है, 100 वाली का एक्सीडेंट कर देता है, तो आप यकीन माने इसका अंदर का जो हिस्सा है वो आपको 70,000 में पड़ता है। मेरे एक दोस्त को चाहिए था, वो मुझसे बार बार रब्ता कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे थे। जब मैंने कारीगर से बात की कि हमें इस 100 नंबर आटा चक्की के ब्लेड के बजाय ढांचा बनवाना है, अच्छा उसमें ब्लेड भी लगते हैं लेकिन ब्लेड का भी खर्चा ज़्यादा है, तो हमने इसका ढांचा बनवाना है, तो ढांचे के उसने नए बनाने के मुझसे 70,000 रुपये मांगे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी 100 नंबर की। तो इसलिए मैं इस वजह से डर गया कि 100 नंबर को नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कल कला को उसके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, बॉडी का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट लगना कोई बड़ी बात नहीं है। आम तौर पे आटा चक्कियाँ एक्सीडेंट मार देती हैं, मेरे पास भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी कि एक्सीडेंट हुआ है मेरी आटा चक्की के साथ। 50 नंबर थी, मैंने उसकी जगह नई आटा चक्की ली। अगर मेरी 100 नंबर आटा चक्की एक्सीडेंट मार देती है, अंदर का हिस्सा उसका डैमेज हो जाता है या बाहर का हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो फिर मुझे अगर नई आटा चक्की लेनी पड़े तो फिर मुझे वही तकरीबन 2,60,000 रुपये लगाने पड़ेंगे या 2 लाख रुपये कम से कम लगाना पड़ेगा, जबकि 50 नंबर आटा चक्की मुझे उससे सस्ती मिल जाती है और मुझे आराम से मिल जाती है। तो कुल मिला के मेरे भाई स्पेयर पार्ट्स 50 नंबर आटा चक्की की सस्ते हैं, इसलिए 50 नंबर को प्रेफर करना चाहिए। अच्छा,
बेल्ट और पुली की झंझट ख़त्म होती है 100 नंबर के अंदर। लेकिन सिर्फ बेल्ट और पुली ही हमारी अहम चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अहम होती हैं जो कि आटा चक्की सिर्फ 50 नंबर में आती है। क्योंकि बिजली का खर्चा 100 नंबर का 2 यूनिट से 2.25 यूनिट है, 50 नंबर का तकरीबन 1.60 ज़ोर मार के है। अगर आप 0-0 जाली चला रहे हैं तो फिर आपका कसूर है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बारीक करेंगे तो भाई कोई भी आटा चक्की इतना ज़्यादा बारीक करेगी तो वो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगी। अच्छा, इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि आटा चक्की जो 50 नंबर है उसके बैरिंग जो है ना उसकी लाइफ ज़्यादा है, 2 से 2.5 साल आराम से निकाल जाते हैं। बहुत सारी आटा चक्की ऐसी जो 3-3 साल निकाल जाती हैं अगर NTN का बैरिंग लगा हो उसके अंदर और अलाइनमेंट अच्छी चल रही हो आपकी। तो 100 नंबर के जो बैरिंग है वो जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि मोटर के छोटे बैरिंग होते हैं और मोटर के ऊपर सारा लोड होता है, मोटर के ऊपर ही हमारा जो अंदर का ढांचा है वो लगा हुआ होता है। तो मोटर के बैरिंग जब ख़राब होते हैं, बार बार मोटरें खुलने से मोटर की लाइफ भी कम होती है, इसलिए वो इस वजह से भी हमें नुकसान में वो उससे अवॉइड करना चाहिए। तो सारा कुछ बेल्ट और पुलियाँ आपने समझ ली कि हमें क्या चीज़ लगानी चाहिए, क्या नहीं लगानी चाहिए। मैं जो है ना प्रेफर करता हूँ कि हमें 50 नंबर लगाना चाहिए। और कुल मिला के आपको ये बात पता होना चाहिए, जो सबसे अहम बात है ना वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 80 से 90% सिर्फ 50 नंबर आटा चक्की इस्तेमाल होती है। ट्रेंड 50 नंबर का है, जालियों का साइज़ भी हमें वही मिल जाता है, फ्रेम का साइज़ भी हमें कहीं से मिल जाता है। कोई भी स्पेयर पार्ट ख़राब हो तो कहीं से भी आपको आराम से मिल सकता है, कोई भी कारीगर उस पर काम कर सकता है। जबकि 100 नंबर पे वही काम करता है जिसने वो बना के दी होती है, जिसने वो तैयार किया होता है। तो हमें इस चीज़ का ये भी लॉस है कि जब हमें आटा चक्की में किसी किस्म का कोई मसला होगा तो हमें उसी कारीगर से फिर रब्ता करना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चार्ज करते हैं इस चीज़ के ऊपर, उसकी रिपेयरिंग के ऊपर, उसकी किसी भी किस्म की जो है ना ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो सारे अखराजात को अगर हम एक तरफ रखें और 100 नंबर का और 50 नंबर के एक तरफ रखें तो हमें 50 नंबर लगानी चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 50 नंबर ही लगाएं।